लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुमार चुपचाप रूप की सुधा पी रहे हैं। देखकर यमुना प्रसन्न होकर बोली, कुमार, हमारी आशा यहां से पूरी न होगी। प्रिय से मिलने के लिए कुछ परिश्रम करना होगा। अपनी सखी की तरफ से मैं हूं। हमें शहर पार करके शमशान भूमि में मिलना होगा। प्रायः कोस भर पैदल चलना है। आपकी जैसी आज्ञा। कुमार संभल कर बोले, आइए। यमुना आगे आगे चली। आगे बसती है, आवश्यक बातें उधर कहूंगी। दोनों मौन चलते गए। राजकुमार के मन को अनेक प्रकार की धूप छां से युक्त भिन्न भिन्न रस और अलंकारों की कल्पनाएं अपने आप उठ उठकर समावृत करती रहीं। कभी प्रिय को एक ही अश्व पर बैठकर लड़ते हुए शत्रु सैन्य को परास्त कर बढ़ते हुए संसार के राज्य को पार कर जाते हैं। कभी किसी एकांत वन के सघन लता भवन में आलिंगित विश्राम करते हैं। कभी निभृत कक्ष के रत्न दीप प्रकाश में प्रियालाप से बंधे रहते हैं। जैसे इस मधुर स्वर का कभी अंत न होगा। संसार का समस्त समुद्र स्थिर है। केवल दो बुदबुद अतल से कलरव करते हुए अनंत ऊर्ध्व को उमड़ रहे हैं। जैसे समस्त पृथ्वी सुप्ति के अंधकार में डूबी हुई है। केवल दो परिचित प्रहरी वार्तालाप करते हुए बैठे हैं, सृष्टि से स्नेह सौंदर्य की रक्षा के लिए। फिर होश में आते हैं, फिर बिगड़े हुए को बनाने के लिए माया मरीचिका की सृष्टि करते हैं। भ्रांत मृग की तरह फिर दूर दूर तर हो जाते हैं। पैर जैसे अपने आप यमुना का अनुसरण कर रहे हों। नगर का पथ धीरे धीरे पार हो गया। यमुना विगत अनेक स्मृतियों को गौरव स्वरूपी अपनी महिमा को धारण किए मौन सहज पग आगे आगे चली जा रही थी। नगर पार कर उपवन के पथ को एक जगह रुककर साथ पार्श्ववर्तनी हो गई। गंभीर स्वर से बोली, कुमार, आपके सौभाग्य का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि प्रभा ने आपको वरण किया। कुमार स्वीकृति की सूचना जैसे मौन रहे। यमुना कहती गई, इनके पिता की इच्छा बलवंत से विवाह करने की थी। फिर राजकुमार की सारी वृत्तियां एक साथ सचेत हो गईं। प्रभा मेरे प्रसंग से बलवंत को घृणा करती थी। वो मुझे नहीं जानती, पर मेरा इतिहास जानती है। मेरी इच्छा का बलवंत ने विरोध किया था। ये स्त्री होने के कारण प्रभा सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पिता से खुलकर कुछ कहा नहीं, पर बलवंत से विवाह का अवसर आ जाने पर वो अवश्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का परिचय देती। यमुना कुछ रुक गई। राजकुमार के सौंदर्य के नशे पर इसका और प्रभाव पड़ा। संभल कर यमुना कहने लगी, बलवंत को महीने के लगभग हुआ। कान्यकुब्जेश की ओर से इधर के अधीन राजाओं से कर लेने तथा यज्ञ में आमंत्रित के विचार से दलमउआए थे। महेश्वर सिंह से बातचीत हुई थी। बलवंत प्रभावती को देखना चाहते थे, पर सखी अस्वस्थता के बहाने नहीं मिली। तो इस विवाह से महेश्वर सिंह अनर्थ कर सकते हैं। पर वीर और वीरांगना को अनर्थ से ही अधिक प्रेम होता है। यदि वो अनर्थ किसी सत्य प्रेम का विरोध है। आप क्या? जी नहीं, आपका आदर्श मेरा रक्षक है। बलवंत ने आपको यहां देखा था? पहले मैंने सोचा था कि मैं न जाऊंगी, पर फिर सोचा अगर ना गई तो प्रभा को शंका होगी। कड़े कार्यों में वो मुझे ही सामने करती है। उसे विश्वास है। मैं जानती थी जितने नशों से दृष्टि ढक जाती है, उन सब से ऐश्वर्य बड़प्पन का मद बड़ा है। इससे आदमी की मुखाकृति प्रायः नहीं देख पड़ती। वस्त्र और अलंकार प्रशंसा और सम्मान परिचय देते हैं। कुमार, बालों को कुछ विश्रंखल कर प्रभा को सलाह देकर कि जब समय होगा अपने मन की कर लेना, पर अभी से बुद्धि से रहित होना ठीक नहीं। उसे विश्वास दिला दो कि उसके लिए तुम्हें पिता का प्रस्ताव मंजूर है। नहीं तो ऐसा न हो कि कान्यकुब्ज का प्रिय पात्र होने के कारण तुम्हारे पिता के इष्ट में अनिष्ट पैदा करें। प्रभा की ओर से मद्य और फल आदि लेकर मैं गई थी। कुछ बातें भी की थीं, कुशल पूछी, पर वो मुझे पहचान नहीं सका। वो उस यमुना को पहचानता था जो राजकुमारी थी, इसे नहीं जो दासी है। अगर कुछ पहचान आएगी भी तो वो अपनी आंखों को ही धोखा देते हुए समझेगा। दुष्यंत ने जो अपनी प्रिया को
और असली रूप में नहीं पहचाना, वहां वास्तव में यही भाव चित्रित है। उसने अंगूठी पहचानी थी। कुमार ने सोचते हुए पूछा, देवी प्रभावती को आपके विगत इतिहास से जो प्रेम है, उसकी कभी आपसे चर्चा करती हैं? हंसकर यमुना ने कहा, कई बार कर चुकी हैं। कहती हैं, विवाह वास्तव में गौरव का वही है। पर यमुना के पति के साथ निरुद्देश्य होने पर कभी कभी दुख भी करती हैं और तरह तरह की मनोहर कल्पनाएं। इच्छा है कि उसी रूप से विवाह करें, उसी रूप में उन्हें विवाह का आनंद मिलता है। मैं कहती हूं कि बेचारी, बहुत संभव है किसी वन में दमयंती की तरह पति से छूटकर भटकती फिरती हो, या जानकी जी की तरह किसी रावण के यहां पड़ी पति की चिंता में गल रही हो, तो बिल्कुल मुरझा जाती हैं, जैसे उन्हीं पर सब बीत रहा है। तब मैं कहती हूं, हाय, मैं ही वो यमुना क्यों न हुई कि तुम्हारे गले से लिपट कर कहती कि प्रभावती, दुख न करो बहन, मैं आ गई। तब नाराज होकर, चुप रह, तू क्या जाने कि वो क्या और कौन है, डांट देती हैं। राजकुमार उच्च स्वर से हंस पड़े। यमुना कहने लगी, एक दिन अपने आप कहा, यमुना, तू उन यमुना देवी को नहीं जानती, इसलिए सीता जी और दमयंती की मिसाल दिया करती है। पर तू बेचारी और जानती कितना है, तेरा क्या कसूर? वे आज भी पूरी क्षत्राणी हैं, किसी किरात से डरने वाली नहीं, बहुत ऊंचे दर्जे की लड़ाई जानती हैं। उनका कोई अपमान थोड़े कर सकता है। पेड़ों की आड़ से बाहर निकलने पर नाव की प्रतीक्षा करती हुई देख पड़ी प्रभावती वीणा बजा रही थी। यमुना संयत हो गई। कुछ ही देर में खुले शमशान घाट ले जाकर खड़ी हुई। सेविकाओं ने 7 रंगों से भिन्न पोरों के तौर पर रंजित तख्ता नीचे से निकाल कर डाल दिया। उसी से प्रभावती तट पर उतरी। कुमार और यमुना कुछ दूर दूर खड़े थे। हाथ जोड़कर कुमार को नमस्कार कर प्रभावती सामने खड़ी रही। प्रति प्रणाम कर यमुना को देखकर कुमार मन में मुस्कुराए। यमुना गंभीर होकर टल गई और एक सेविका का नाम लेकर शीघ्र सामान ले आने के लिए कहा। जल, आरती, फूल, मालाएं, रोचना, कंकड़ आदि सजे रखे थे। सेविकाएं एक एक ले आईं। प्रभा ने जल से हाथ लगाकर पैर प्रक्षालित कर दिए। फिर अप्सरा के पंखोपम उसी उत्तरीय से चरण पहुंचे। फिर बाएं हाथ से पूजित पदों को दबाकर दाहिने से 3 बार अंगूठों की धूल जैसे उठाकर नेत्रों में लगा सिर पर रखी। फिर आचमन करने लगी। यमुना संयत है, बार बार उठते आवेश को सहज भाव से दबाने की कोशिश कर रही है। प्रभा ने पदों पर, फिर मस्तक पर फूल चढ़ाकर, रोचना लगाकर गले में गंधराज की माला डालने लगी कि यमुना का सांद्र कंठ सुन पड़ा। साध्वी वीरांगना भाव। यमुना और संस्कृत। प्रभा का भाव भंग हो गया। माला पहनाकर निगाह फेर कर कुमार के दाहिने बगल देखा। यमुना निष्पात पलकों से किसी महामहिमा में डूबी खड़ी थी। कोई भाव वहां न था। वो किसी को भी न देख रही थी। अज्ञात प्रेरणा से संकुचित होकर प्रभावती कुमार के हाथ में कंकड़ बांधने लगी। कार्य समाप्त होने पर यमुना प्रकृतिस्थ हुई। कुमार के हाथ में कंकड़ देखकर आंखों में मृदु मुस्कुरा दी। अब प्रभा आरती करने लगी। सबके हृदय में मधुर भाव ओतप्रोत हो गया। फिर यमुना ध्यान मग्न हो चली। दासियां, शमशान भूमि, आकाश, चंद्र, ज्योत्सना, तारे, गंगा और सारी प्रकृति निष्पंद। पूजिका की भावमयी आंखों और भ्रू पलकों का वो अनुपम भक्ति रूप राजकुमार स्तब्ध होकर देख रहे थे। मन से भासित होता था, आरती उसी की आरती कर रही है। निस्संशय स्तब्ध प्रकृति तथा अन्य मौन मन कह रहे थे। यमुना स्थिर कंठ से कहने लगी, कुमार, ये देवी प्रभावती की सूझ है। उन्होंने शमशान में आपको वर रूप से वरण किया है। सुंदर, ये विश्व देवी की दृष्टि में केवल शमशान है। यदि यहां उनके साथ आप नहीं, उनकी दृष्टि में आप ही उन्हें लुब्ध करने वाले सौंदर्य की एकमात्र सृष्टि हैं। इस शमशान में आपको शिव मानकर आपके गले में उन्होंने वरमाला डाली है। वे पृथ्वी रूप से गुण सुगंध भूषित हो रही हैं। जल रूप उन्होंने आपके चरण धोकर आपको अंतःकरण का समस्त रस अर्पित कर दिया है। आपको माला पहनाकर, सुरोचित कर स्पर्श जन्य अपना समीर अंश दे चुकी हैं। आरती द्वारा तथा
नयनों की ज्योति से आपके वर रूप को देखती और पूजती हुई अपना ताप तत्व और अब मौन खड़ी हुई भी मन से आपके स्नेहाभिषेक में मधुर मुखर आपको अपना आकाश तत्व भी दे चुकी हैं। परंतु ये वो दान है जो दोनों पक्ष से अपेक्षित है। इनके लिए हुए पंच तत्वों के बदले आप अपने भी पंच तत्व इन्हें दीजिए, तभी इनकी पूर्णता होगी। आप में पंच तत्व स्वरूप शक्ति आकर मिली है। आप पंच तत्व स्वरूप पुरुष को देकर समूझिए। यही आपकी भूमि है, यही रस जल, यही पंच प्राणों को समीर, यही ज्योतिर्मयी दिव्य दृष्टि दर्शन शोभा और यही शब्दों की आकाश रूपा। आप इन्हें रोचित कर माला पहनाकर प्रति नमस्कार द्वारा प्रीत कीजिए। सेविकाएं अर्घ्य आदि लिए खड़ी थीं। कुमार ने बाएं हाथ से मस्तक का पश्चात भाग थामकर दाहिने से सुललित रोचना लगा दी। अक्षत छिड़के और दोनों हाथों से प्रेम के दिव्य भाव से प्रिय को माला पहना दी। प्रति नमस्कार करने लगे। प्रभा ने दोनों हाथों बंधी अंजलि पकड़ ली। यमुना प्रभा को आगे, पश्चात कुमार को कर नाव पर ले चली। ललित पद चलती प्रभा यमुना के भाषण कौशल पर सोच रही थी, पर यमुना पहले ही संभल चुकी थी। सुनाकर स्वगत कहने लगी। आज पंडित गंगाधर महाराज मिल गए। जब राम की कृपा होती है तब क्या कोई काम बिगाड़ता थोड़े है। बाहर निकली नहीं कि महाराज खड़े थे। शगुन देखकर मैं गोड़ों गिरी। महाराज भले मिले। कहने लगे, क्या है यमुना, खैर तो है? मैंने कहा, महाराज एक पंडित तत्त करते थे, 5 मिलाकर कहा था। मैंने पान सुपारी कत्था चूना लौंग याद कर लिया। कहते थे इन्हीं से हर जीव बना है। फिर वो 5 तत्त समझा दिया। पर महाराज मैं वो तो भूल गई। पान सुपारी कत्था चूना लौंग याद रह गया। महाराज हंसने लगे। बोले, पंच तत्व हैं, तत्त नहीं। वो सब लिख दो अच्छी तरह। मैंने कहा। फिर मैंने ब्याह वाली बातें पूछी। मैंने कहा, सब लिख दो। लिखा लिया। फिर दिन भर पढ़ती ही तो रही, याद हो गया। फिर नाम बैठाकर अपनी तरह से कह दिया। मैंने कहा, महाराज किसी स्त्री को अगर कहा जाए कि पति को मानो भी और खूब लड़ाका भी हो तो संस्कृत में कैसा कहेंगे? मैंने सोच लिया था कि आखिर कुमारी जी का ब्याह है, कुछ कहे बिना कैसे बनेगा। पुरोहित होंगे नहीं। पंडित जी ने बताया इसकी संस्कृत है साध्वी वीरांगना भव। लड़ाका के पास राजकुमार फट पड़े, किसी तरह जब्त न कर सके। प्रभा भी खिलखिला दी। चुप रह, तुझसे कोई कैफियत तलब करता है? नहीं, मैंने कहा शायद। कहकर यमुना चुप हो गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।